कहाँ से आएगी इतनी रकम शादी के लिए? आप फिक्र ना करें, मैं किसी दोस्त से उधार ले लूंगा। अम्मी, मैं पिछले साल भी नहीं गई थी। मेरी क्लास फेलोज हर साल जाती हैं और मैं। आलिया, मैं कह रही हूँ हमारा सर ना खाओ खामखा के लिए। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, ट्रिप श्रिप। तुम्हारी फीस ही दे लेते, वो ही बहुत है। अम्मी, कॉलेज वाले सिर्फ 500 रुपए तो मांग रहे हैं। क्या 500 रुपए? अरे 20-25 रुपए होते तो मैं शायद सोचती भी। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम्हारे कॉलेज स्कूल वालों ने? हम भी जाते थे स्कूल, हमारे जमाने में तो नहीं था ये ट्रिप श्रिप। आराम से बैठो, सर मत खाओ मेरा। खालू 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 मेरी बात तो सुन। ये जरूरत नहीं नहीं, मेरे ही घर में नकद लगाओ। खालू 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 नहीं खालू। मत बोलो तुम, वरना 3 10 बोल के तुम्हें भी अलग कर दूंगा मैं। चाहे जान से मार दे, लेकिन मैं बात क्या करूंगा कि मैं नौशी से प्यार करता हूँ। नाम क्या मेरे बेटे का तुम्हें? बंदूक ना, जान से मार। बहुत हो गया, बस कर दे, बस। नहीं कर सकते आप कुछ, और अगर जान से मारना चाहते तो मेरी जान भी ले लें। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती आसिम के बगैर। जाओ खाला, क्या दो जाके फजल साहब से कि सिद्दीक की बेटी मर गई। और तुम करो अपनी बहन को फोन, उनसे कहो कि एहसन को लेकर यहां है। भाभी, आप अम्मी से बात करें ना। अम्मी से बात करूं, और वो भी मैं? ना बाबा, तुम्हारे भाई शाम को आएंगे ना, उनसे बात कर सकती। वाकई? खालाजान, ओ खालाजान, फोन आया आपके लिए। किसका? ओ पता नहीं खालाजान, अम्मी कह रही थी कि आप आके सुन लें। अच्छा चल, मैं आ रही हूँ। चल जी। अल्लाह जाने नबीला के ससुराल वालों ने कोई आफत ना उठा रखी हो, या अल्लाह खैर। एहसन भाई, आपके घर से फोन आया है। मेरे घर से? दो हफ्ते हैं तुम्हारे पास, 2 हफ्तों में बारात लेकर आओ और नौशीन को भी आके ले जाओ। 2 हफ्ते तो बहुत कम है सिद्दीक भाई। कह दिया मैंने, ये 2 हफ्ते भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी इज्जत रह जाए, वरना मुझे बदनाम करने में तो तुम्हारे बेटे ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खालू, आसिम की नौकरी भी नहीं है, घर के हालात आपको पता है, शादी तो नहीं अभी कर सकेंगे। रिश्ता पक्का कर देते हैं, बाद में देखी जाएगी। फैसला कर लिया मैंने, या तो इसकी शादी इन 2 हफ्तों में होगी या इन दोनों को गोली मारकर मैं सहन में गाड़ दूंगा। नहीं, मुझे मंजूर है, मैं 2 हफ्ते बाद बारात लेके आ जाऊंगी। चलो ऐसा नासिम, निकले, फिर तैयारी भी करनी है बहुत। सुनो, ये बात याद रखना कि बारात सिद्दीक खान के दरवाजे पे आ रही है, इसलिए बारात मेरी हैसियत के मुताबिक आनी चाहिए। इस बेहया को देखो, मुंह उठा के खाला के घर चला गया। अरे माँ का नहीं तो मरे हुए बाप की इज्जत का ख्याल कर लिया होता, छोटी बहन का एहसास कर लेता, भाई का एहसास कर लेता। अच्छा, अम्मी अब आप इसको कोसने के बजाय ये सोचें कि करना क्या है, शादी होगी कैसे। खालू ने तो अपनी हैसियत भी जता दी। देखो ना,
इसे तो शर्म ही नहीं आई, ये नहीं मुंह उठा के रिश्ता मांगने खुद ही चला गया खाला के, कुछ भी नहीं सोचा। अब जाओ जाके कोई डाका मारो, 4 पैसे लेकर आओ तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे। वहाँ मेरा कोई कसूर नहीं है, खालू सिद्दीक का तो दिमाग ही खराब है। बंदूक निकालने की धमकी दी, मारा मुझे, प्यार ही किया मैंने, कौन सा कोई गुनाह किया है? सिद्दीक का गुस्सा पूरे खानदान में मशहूर है, समझ में आई? अभी तो थोड़ा बहुत मार के छोड़ दिया ना, कल को कोई बात ना मानी तो आके गोली मार देगा तुम्हें। अम्मी आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा ज़ुबी? कहाँ से आएगी इतनी रकम शादी के लिए? आप फिक्र ना करें, मैं किसी दोस्त से उधार ले लूंगा। हाँ हाँ, जैसे तुझ जैसे कंगले को तो कोई उधार दे ही देगा। अब्बा होते ना तो खर्च करते मेरे पे, आपने तो सब कुछ बड़े भाई पे लुटा दिया, मेरे तो कुछ बचा ही नहीं है। बदबख्त, तुम्हारे अब्बा कोई कारून का खजाना नहीं छोड़ कर गए जो हम तुम पर लुटाते। और शर्म नहीं आती? बड़े भाई को बातें सुना रहे हो? हाँ यतीम हूं ना मैं, किसी को कोई ख्याल ही नहीं है मेरा। आसिम ऐसे नहीं सोचते, तुम्हारे बड़े भाई कितना परेशान है तुम्हारे लिए। रहने दे भाभी, इंसान कुत्ता हो जाए लेकिन छोटा भाई ना हो, जलालत ही जलालत है। अरे देख रहे से, गलती भी खुद की और हमें मुजरिम बना के चला गया। क्या करें? हम कुछ सोचते हैं। तो फैक्ट्री जाऊंगा तो जाके मैनेजर साहब से बात करता हूँ, शायद उधार मिल जाए। हाय नबीला को तो बता दो कि हम पर क्या गुजर रही है, वरना कल को शिकवा करेगी कि मुझे नहीं बताया। और रुकैया की मिन्नत करती हूँ कि भाई कमेटी जरा जल्दी दे दे मुझे, मुसीबत में जान आ गई मेरी। करो। मुझे पता है कि तुम बहुत खुश हो आज और दिल में तुम्हारे लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन तुम जानती ही नहीं हो कि तुमने अपने लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद लिया है। कैसी बातें कर रही है अम्मा? इतना नाराज तो अब्बा नहीं हुए जितना आप हो रही हैं। बेवकूफ लड़की, जो लड़की अपनी बाप की मर्जी के खिलाफ घर बसाती है ना, भले ही बाप उससे नाराज ना हो पर दिल से उतर जाती है। और अब जो कुछ भी ससुराल में होगा ना, खुद ही सहना, बता रही हूं मैं। कोई शिकायत लेकर भी आओगी ना तो कोई सुनवाई नहीं मिलेगी। अम्मा डरा क्यों रही हैं? अल्लाह ना करे मेरे साथ ऐसा कुछ बुरा हो। मुझे एक बात बताओ, मुमताज बाजी के यहाँ है क्या? इतनी गुर्बत, तंगदस्ती सब बर्दाश्त कर लोगी तुम? मैं जानती हूँ खाला हैसियत में हमसे कम है, लेकिन आसिम नौकरी करेगा ना, और आप और अब्बा कुछ नहीं करेंगे मेरे लिए? नहीं, अब्बा ने तुम्हें सब कुछ देने से मना कर दिया है। अब जो करेगा आसिम करेगा। अम्मा ये क्या कह रही हैं आप? देखिए अम्मा, ये मेरे साथ जाती होगी। मेरा सोने का सेट, अब वो क्रॉकरी, इलेक्ट्रॉनिक्स इतने अरसे से जमा कर रहे हैं आप लोग मेरे लिए, उस सबका क्या होगा? जब अब्बा की मर्जी के खिलाफ सब कर रही हो तो सब चीजों से तो हाथ धोना पड़ेगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसा जहेज। आसिम होगा साथ ना तो झोपड़ी में भी गुजारा कर लूंगी मैं। अच्छा नौशी, ये सब बातें ना मुहावरों में अच्छी लगती हैं। झोपड़ी में रहना पड़े ना तो 14 तबक रोशन हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मेरी अल्लाह से दुआ है कि ऐसा कुछ तुम्हें ना सहना पड़े जो तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो। किसका फोन था? अम्मी का। खाला ने तो बड़ी लंबी बातें कर ली, क्या फोन लगवा लिया घर पे? वो दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी, इसलिए तवील हो गई। ऐसी क्या बात थी? वो आसिम की शादी, मेरा मतलब है रिश्ता पक्का हो गया खालदा खाला की बड़ी बेटी नौशीन के साथ। जुम्मे को 27 तारीख को बारात है। आसिम की बात पक्की हो गई, तारीख तय हो गई और बड़ी बहन को फोन पे इत्तला दी जा रही है। वाह भाई वाह। और मुझसे बड़े दामाद से मशवरा करने की जरूरत ही महसूस नहीं की। अच्छा मंजूर, पहले मेरी बात तो सुनिए। चाय।
क्या हो गया एहसन? बस भी करे अब सोचना। कैसे सोचना बस कर दो, समझ में ही नहीं आ रहा। जब कुछ समझ में नहीं आता ना तो अपने आप को हालात के धारे पे छोड़ देते हैं। कोई ना कोई किनारा मिल ही जाता है। मैं तो यही करती हूँ। और तुम्हें क्या मिला किनारे पे पहुंच के? आप और एमन। मैंने क्या दिया तुम्हें? ऐसे ना मोहब्बत को चीजों पे क्यों तोलते हैं? साथ अहम होता है, ताल्लुक की कीमत होती है। मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें और एमन को दुनिया की हर नेमत ला कर दूं। तुम दोनों की जिंदगी में कोई कमी, कोई महरूमी ना हो। मेहनत भी करता हूं लेकिन कुछ बनता ही नहीं। ऐसे नहीं कहते एहसन, आप सब कर सकते हैं। अपने आप पे यकीन रखें और इस पर भी कि मुझे आप पे यकीन है। भाई तुम्हारे तो दोनों भाई बड़े आशिक मिजाज है। एक वो एहसन भाई हर वक्त जूबी 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 जूबी, और छोटे मियाँ तो 2 हाथ आगे निकले। मतलब माँ बहन को बाय बाय करके खुद रिश्ता लेने चले गए खाला के घर। तुम्हें तो कोई पूछता ही नहीं है। तो कुछ सीख ही लो उन दोनों से। मुझसे ज्यादा जन मुरीदी की तवक्को मत रखना, समझी? और हाँ, ये अब जो तुम्हारी अम्मी शादी करा रही हैं तो इसके पैसे कहाँ से आ गए? मेरी मोटरसाइकिल की फरमाइश पे तो इतना बड़ा लेक्चर दे दिया था गुर्बत और तंगदस्ती पे तुम्हारी अम्मी ने। अब मुझे क्या पता? ड्रामे हैं सारे। तुम्हारे सामने मिस्कीन और मजबूर बनते हैं। जोड़ जोड़ के पैसे रखती हैं तुम्हारी माँ और दोनों भाई। मैंने खुद देखा है अक्सर एहसन भाई को अपनी जुबैदा बेगम और बेटी को सैर सपाटे कराते, घुमाते फिराते। भाई तुम्हारे लिए क्या आप कुछ नहीं रखा है मैके में? तुम्हारा घर नहीं है क्या वो? तुम्हारा कोई हक नहीं है क्या वहां पे? बस इनकार कर दो कि तुम नहीं आओगी शादी पे जब तक तुम्हारी मियाँ को मोटरसाइकिल नहीं ला कर देते। खुदा का खौफ करो मंजूर। अम्मी पहले ही आसिम की इस हरकत की वजह से बहुत परेशान है। मैं अपनी परेशानी भी उनके सर पे थोप दूं? इस वक्त अपनी परेशानी का कहोगी तो ही बात बनेगी ना। नहीं, अभी नहीं, बाद में बात करूंगी। हाँ, जब वो आसिम की शादी पे सारा पैसा लौटा दे तब बात करना। कोई जरूरत नहीं शादी पे जाने की। अगर अपने मियाँ की इज्जत नहीं करवानी आती तो घर पे बैठो। अच्छा बाबा, अच्छा जाने दोगे तो बात करूंगी ना। कल दुकान पे जाने से पहले मुझे अम्मी की तरफ छोड़ दो। छोड़ दूंगा, अंदर नहीं आऊंगा। यार मेरे हालात तो तुम्हारे सामने ही है। बूढ़े माँ बाप हैं, फिर 5 बच्चे, उनकी स्कूलिंग और ऊपर से किराए का घर। सर ने भी इनकार कर दिया बोनस देने से। कह रहे थे फैक्ट्री के हालात अच्छे नहीं हैं। क्या हो रहा है भाई? अरे भाई तुम यहाँ कैसे भाई? सोचा जाने से पहले तुम लोगों से मिलके जाऊं। बहुत अच्छा किया, बैठो ज्वाइन करो। क्या हुआ एहसन, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं यार, बस ऐसे ही। भाई की शादी है और उधार का बंदोबस्त कहीं से नहीं हो पा रहा। तुम्हारा भाई आसिम, उसकी शादी कर रहे हो? नौकरी लग गई उसकी? कहाँ लगनी है नौकरी यार, लेकिन अब करेगा बेगम की नौकरी। सॉरी यार, मेरे तो सारे पैसे वीजे और टिकट में लग गए, वरना जरूर मदद करता। यार एहसन, तुम आसिम को मशवरा क्यों नहीं देते कि वो बाहर चला जाए? यहाँ तो कब से फारिग घूम रहा है। नहीं कब सुनता है यार वो। लेकिन आसिफ, दुबई जा रहे हो तो वहां जाके अगर हो सके तो आसिम की नौकरी की कोई बात चलाना। घर के सारे अखराजात पहले ही मेरे पे हैं, उसकी शादी के बाद तो मजीद बढ़ जाएंगे। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। बस एक दफ़ा मेरी वहाँ सेटिंग हो जाए तो ज़रूर।
दुआ करना मेरे लिए। भाई क्यों नहीं करेंगे दुआ? आखिर को साथी हो हमारे, जरूर करेंगे। खाना ठंडा हो रहा है। इंशाल्लाह। ये कुछ अनसिला कपड़ा तो निकल ही आया पेटी में से, लेकिन शुक्र तो ये है कि रुकैया ने इस बार मुझे कमेटी दे दी। अब सोच रही हूँ उसमें से ज्वेलरी और मेकअप, लहंगा वगैरह आ जाएगा। अच्छा, अब आपकी कमेटी निकल आई? मैंने जब मंजूर की मोटरसाइकिल का कहा था, उस वक्त तो आपने कहा था कि 2 साल बाद निकलेगी। बस पेटों से प्यार है आप। मुझे कौन सा शौक था कि आसिम की बरी पे लुटाती अपनी कमेटी। मैं तो सोच रही थी कि पैसे आएंगे तो आलिया के लिए कुछ बना दूंगी, लेकिन ये आसिम साहब ने एक नया ही चांद चढ़ा दिया। इन्हीं तीनों से प्यार है आपको, मेरी तो परवाह ही नहीं। पता है मंजूर ने कितनी बातें की थी मुझे। क्या करूं मैं तेरा? मैं समझी थी आएगी जरा मुझे तसल्ली देगी, वो हिम्मत बनाएगी मेरी, मगर तू तो बस इल्जाम ही दिए जा मुझे। तो क्या करूं, किससे बात करूं? आप बेटे का घर बसा लें, बेटी का चाहे उजड़ जाए। हाय अल्लाह ना करे, कैसी बातें मुझसे निकाल रही है? दिमाग सही है तेरा? करूंगी एहसन से बात। क्या बात करेंगी? मेरे लिए सिर्फ तसल्लियां, सब्र, नेमतें, बस। अच्छा ना, बस ये आसिम की शादी हो लेने दे, मैं एहसन से कहूंगी उसको मोटरसाइकिल ले देगा। सच्ची? हाँ तो और क्या, झूठ बोल रही हूँ मैं? बोलती हूँ कभी झूठ? ठीक है, फिर मैं मंजूर से कहती हूँ कि शादी के फौरन बाद तुम्हें मोटरसाइकिल मिल जाएगी। इसी शर्त पे तो वो शादी पे आएगा, वरना तो मंजूर ने कहा था कि आसिम की शादी में बैठेगा भी नहीं। अच्छा ठीक है। अम्मी मैं काला दुपट्टा रख लूं? मैं क्या पहनूंगी शादी पे? या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊं? ये लीजिए। तो सुनो, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। देखें, हम बेटी की शादी कर रहे हैं, अब रिश्ता जहां हुआ है, जिससे भी हुआ है, लेकिन अगर बेटी को खाली हाथ भेजेंगे तो लोग बातें करेंगे ना। क्या चाह रही? अब मैं तुम्हारे उस निकम्मे आवारा भांजे को जहेज भी दूं? तो जब बेटी दे दी तो फिर चीजें देने में क्या है? अरे इस बात पे शुक्र क्यों नहीं करते कि मैंने जान बख्श दी अपनी बेटी? बस चलता ना मेरा तो दोनों को जान से मार देता मैं। तो नौशी के अब्बा जब जान बख्शती है तो चीजें भी बख्शते हैं ना। अब देखें ना, सालों नौशी के लिए जो तिनका तिनका जमा किया है, ले जाने दें उसे। काम करने दो मुझे। अम्मी मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, प्लीज ले लें। अपनी खुशी से दे रही होती ना तो एहसन भाई इतनी बातें ना सुनाते हम। तो कुछ गलत कह रहा था मैं? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। जुबैदा जरा एहसन के लिए पानी तो ले आओ। बंदोबस्त हुआ कुछ पैसों का? नहीं अम्मी, मैनेजर साहब ने मना कर दिया। दोस्तों की हैसियत आपको पता ही है मेरे। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। किसी न किसी तरह मैंने खाने का, कपड़ों का इंतजाम तो कर लिया, पर जेवर का बंदोबस्त कैसे होगा? मुझे बता दे मैंने क्या करना है। बताना तो जुबैदा भाभी को चाहिए जो कब से मासूम बन के खड़ी है। क्यों अम्मी? हाँ भाई, घर की बड़ी बहू है, घर की इज्जत का ख्याल तो इसे रखना ही चाहिए। कब से हम परेशान हैं आसिम की शादी को लेके, जोड़ तोड़ कर रहे हैं। अब भाभी को भी चाहिए ना कि अपना हिस्सा डालें। साफ साफ कहो जो कहना चाहती हो। कि भैया साफ बात यह है कि जेवर की हैसियत नहीं है हमारी। मेरा ये ख्याल है कि जुबैदा को अपनी शादी का जेवर आसिम की दुल्हन को पहना देना चाहिए, बस। अम्मी एक ही सेट है जूबी के, और वो जूबी का सेट है। अपने मैके से नहीं लाई थी वो, हम नहीं डाला था उसको बरी में। तोहफा था अम्मी, और तोहफा देकर वापस नहीं लिया जाता। चाहे बाप दादा की इज्जत नीलाम हो जाए, तुम अपनी बीवी का तोहफा अपने कलेजे से लगा के रखना।
अम्मी वो पहले ही अपनी चूड़ियों की कुर्बानी दे चुकी है, एक ही सेट बचा है उसके पास, मैं वो भी उससे वापस ले लूं। अरे घर की इज्जत की खातिर लोग जान भी कुर्बान कर देते हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अम्मी जब से शादी हुई है मैंने उसको दिया ही क्या है, और मर्द बीवी को देता है, उससे लेता नहीं। अच्छा भाई, मैं तुम्हारी बीवी से भीख नहीं मांगूंगी मदद की, बस वैसे ठीक ही कहता था आसिम कि अगर बाप सर पे ना हो तो कोई बड़ा नहीं होता, बाप तो बाप ही होता है। ये ले अम्मी। नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे मियाँ बुरा मान जाएंगे। अम्मी मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, प्लीज ले लें। अपनी खुशी से दे रही होती ना तो एहसन भाई इतनी बातें ना सुनाते हम। तो कुछ गलत कह रहा था मैं? एहसन परेशान है ना अम्मी, मैं ये अपनी खुशी से दे रही हूँ, बल्कि मेरे पास कुछ बगैर सिले कपड़े भी रखे हैं बरी के। मैं तो रेशमी कपड़े पहनती नहीं, नौशी के काम आ जाएंगे, प्लीज रख लें। लाएं, मुझे दे दो। एहसन क्या जरूरत थी आसिम ताई बनने की, कर रहा था ना मैं बात। आप बात नहीं कर रहे थे, मेरी वकालत कर रहे थे, और ऐसे मौके पर आपकी तरफदारी मुझे अकेला कर रही थी। एहसन, बड़ा बनना आसान नहीं होता, कुर्बानी देनी पड़ती है, कभी अपनी चीजों की और कभी अपनी खुशियों की। हर दफा हम तुमसे ही कुर्बानी मांगे, नबीला भी तो अपना सेट दे सकती थी। क्या बात कर रहे हैं एहसन, नबीला इस घर की बेटी है, बेटियों को चीजें दी जाती हैं, ली नहीं जाती। अफसोस होता है कभी कभी मुझे कि तुम्हारा मैका नहीं है, होते ना तुम्हारे भी घर वाले, आके करते इनसे सवाल जवाब, निमटते इनसे। हाँ, कमी तो कभी कभी मुझे भी महसूस होती है, मगर फिर सोचती हूँ जिस बीवी के पास आप जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर हो, उसे किसी चीज की क्या कमी। 2 सोने के सेट बनवा के दूंगा मैं तुम्हें इसके बदले, और पूरी 12 सोने की चूड़ियां, अहद किया मैंने खुद से ही। वो तो मैं लूंगी, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगी आप। कोई आसिम की शादी की तैयारी की? मैंने क्या तैयारी करनी है, मेरे पास तो बरी और जहेज के इतने कपड़े हैं, उन्हीं में से कुछ पहन लूंगी। हाँ, एमन के लिए चीजें लेनी पड़ेंगी। शॉपिंग करनी है? क्या लेना? टॉयज नहीं, चाचू की शादी है, उसके कपड़े लेने हैं। ऐसे यकीन नहीं होता कि खालू ने नाराजगी के बावजूद भी तुम्हें इतना जहेज दिया। हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं था इस बात पर। यही कि इतनी तंगदस्ती के बावजूद खाला मुझे बरी में सोने का इतना प्यारा सेट चढ़ाएंगे। अरे क्यों ना देती, तुम उनकी बहू के अलावा उनकी भांजी भी हो, और मेरी मोहब्बत। मैंने तो माँ को बोल दिया था कि मैं अपने सारे अरमान पूरे करूंगा। अच्छा तो मैं बताओ, हम हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं? हाँ जाएंगे जाएंगे। कब और कहाँ? अरे पहले सलामी के पैसे तो गिन लूं, तभी पता चलेगा ना कहाँ जा सकते हैं। तुम मुझे सलामी के पैसों से हनीमून पे लेके जाओगे? तो और नहीं तो क्या, जहां पूंजी तो सारी शादी पे लग गई। अच्छा ना भाई, जो करना है करो, लेकिन आज मुझे घुमाने लेकर चल। हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे चलेंगे, आ जाओ। अम्मी बुला रही हैं, खाना तैयार है। अच्छा आ रहे हैं हम लोग। बात सुनो, ऐसे भाई घर पे हैं? हाँ घर पे हैं, आ जाए ना। चलो ठीक है, आ रहे हैं। चलो जल्दी करो, ऐसे भाई घर पे हैं, इससे पहले वो काम से निकल जाए, मोटरसाइकिल मिलेगी बाद में। अच्छा ना, अभी चलते हैं। लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि मैं लग कैसी रही? बहुत अच्छी लग रही, सेट के तो नसीब ही खुल गए हैं भाभी।
भाभी क्या? कुछ नहीं, जल्दी करो चलो उठो। जूबी आ जाओ ना। जी जी बस आई। दाल में तड़का लगा के आ रही हूँ। आलिया तुम ले जाओ, सब खाने के लिए बैठे हैं। हो गई रोटियां तो। भूख लगी है मन है? ये लो वाह, इसे तुम खुद निकाल देना है। आलिया वहां बैठ जाएगी। आओ जी आओ। आओ भैया आओ, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत जच रही हो हैं। शुक्रिया खाला। चावल अच्छे खिले खिले बनाए आज हैं। लो भाई नौशी शुरू करो, ये लो दाल चावल। खाला मैं दाल नहीं खाती, मुझे तो हजम ही नहीं होती। अच्छा भाई, एक तो गोश्त का नागा है, फिर ना महंगा गोश्त है, हम तो नहीं बना सकते रोज रोज। वैसे भी अगर रखे तो फ्रिज ही खराब रहता है, जब कभी मंगाना हो थोड़ा सा मंगा के बना लेते हैं। चलो अभी तुम ऐसा करो, ये लो आलू गोभी लो, बहुत अच्छी है ये ट्राई करो। नौशी थोड़ा सा खा लो, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अच्छा शाम को जाना और जाके इसके लिए मुर्गी कटवा लाना, शोरबा बना दूंगी मैं। हैं अम्मा वो शाम को मैं और नौशी बाहर खाने पे जा रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है। ए जुबैदा, ये बर्तन समेट के तो चाय चढ़ा देना। सारा खत्म करना है काम। भाई वो मोटरसाइकिल की चाबी मिलेगी? यार शाम को मुझे जाना है साबिर साहब की तरफ, वो 2 दिन से फोन कर रहे हैं, मैंने उनकी मोटर ठीक करनी है। तो कल चले जाना ना, अब दे दो ना। अच्छा ठीक है। आसिम जी भाई, बात सुनना। तुम्हारी शादी हो गई है, अकेले नहीं हो तुम। मैं नौकरी के बारे में संजीदगी से सोचना शुरू करो। जी भाई, लेकिन वो अभी बस शादी को 1 ही हफ्ता हुआ है ना। अभी भी संजीदा नहीं हो। हालांकि ये सब बातें शादी से पहले सोचने वाली होती। ठीक है भाई, सोचूंगा। खैर मैं सलीम साहब की तरफ जाना है, वो बता रहे थे पिछले दिनों किसी नौकरी का, किसी दफ्तर में उनको लड़के की जरूरत है, मैं तुम्हारी बात करूंगा। ठीक है भाई। भाई वो मोटरसाइकिल की चाबी दे दे। पेट्रोल ज्यादा नहीं है उसमें। बेटवाल बोल। जूबी जी ये क्या हुआ? कुछ नहीं, मामूली सा कट है, सब्जी काटते हुए लग गया था। और तुम यहाँ खड़ी बर्तन धो रही। आलिया कहाँ है? आलिया का टेस्ट है, मैंने उसे खुद ही मना किया है। हेलो। अरे अरे क्या कर रहे हैं? तुम्हारी मदद करवा रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? ऐसे पीछे हटे ना, मुझे नहीं अच्छा लगता। क्या मतलब है अच्छा नहीं लगता? मदद करवाने में क्या बुराई है? अम्मी ने देख लिया ना तो मुझ पे खफा होंगी। हटे ना ऐसन। तू भी यार, मुझे बहुत बुरा लगता है कि सारे घर के काम, सारी जिम्मेदारी तुम अकेली उठाती हो। आलिया है, अब तो नौशी भी है, उनसे कहा करो ना तुम्हारा हाथ बटाया करें। खाने का वक्त होता है तो सब बाहर बैठे खाना खा रहे होते हैं और तुम किचन में घुसी रहती। नौशी की तो अभी शादी हुई है, थोड़ा वक्त तो मिलना चाहिए घूमने फिरने का, फिर तो सारी उम्र काम ही करना है। अच्छा सुने, आपने ईमन के स्कूल बदलने के बारे में क्या सोचा? पता है सर, मेरा दिल चाहता है कि हम ईमन को एक अच्छे अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिलाएं, फरफर अंग्रेजी बोले। याद है वो डॉक्टर जिसके पास हम ईमन को लेकर गए थे? मेरी बेटी बिल्कुल वैसी डॉक्टर बने।
क्या हुआ? कुछ नहीं, हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं तो अपना ख्वाब बांट रही थी, अबीर थोड़ी मांग रही थी। और ये जरूरी नहीं कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकते। चाय बनाती हूँ मैं आपके लिए। सुकून ना करना बस कभी। पता है सर, मेरा दिल चाहता है कि हम ईमन को एक अच्छे अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिलाएं, फर अंग्रेजी बोले। याद है वो डॉक्टर जिसके पास हम ईमन को लेकर गए थे? मेरी बेटी बिल्कुल वैसी डॉक्टर बने। आसिम, आसिम, आसिम केबल लगवा दो ना। केबल? हाँ, वो मेरी दोस्त है ना नाजी, उसके घर केबल लगी हुई है। सारी नई फिल्म्स टीवी पे ही आ जाती हैं, सिनेमा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सुनो, शादी होने का कोई तो फायदा हो। घर में तो अब्बा ने कर्फ्यू लगाया हुआ था, ठीक से टीवी भी नहीं देखने देते थे। बस इतनी सी बात। मेरी नौशी कोई फरमाइश करे और वो पूरी ना हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सच्ची? तो केबल लगवा दोगे? कब? कल नहीं, अभी लगवाऊं। कितना मजा आएगा ना भाई, घर में टीवी होने का कोई फायदा तो हो। तुम्हें पता है, मैंने अम्मी से साफ साफ कह दिया था, जहेज देना दे, टीवी जरूर लेके जाऊंगी। जबरदस्त। मैं अभी केबल के ऑफिस जाता हूँ और वहां से सारी मालूमात लेकर आता तो उठो ना, सो क्यों रहे हो? जाओ। हाँ, जाता हूँ। आज लग जाएगा ना? पक्का। बना लिया तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बेवकूफ। क्यों, क्या हुआ? हमारा छोटा भाई आसिम नजर आया था बाजार में। तो मिले नहीं उससे? अरे मसरूफ था भाई, हमसे मिलने का कहाँ टाइम है उसके पास। ऐसा भी क्या मसरूफ था? ये बड़े बड़े थैले, फल सब्जी मुर्गी वगैरह, और फिर केबल के दफ्तर में घुस गया। केबल? हाँ भाई केबल। अब तुम्हारे घर पे केबल लगेगा। फाहशी उर्यानी का पूरा बंदोबस्त हो रहा है। तुम्हारे भाइयों के पास तुम्हें देने के कोई पैसे नहीं है। हाँ, लेकिन ये केबल नाम की बेहूदगी लाने के बहुत पैसे हैं इनके पास। मैं तो हैरान हूं कि अम्मी ने केबल लगाने की इजाजत कैसे दी। बताओ। तुम्हें केबल लगने की हैरानी है, इस बात की हैरानी नहीं कि पैसे कहां से आए। जब भी हैरान होना उल्टा ही होना। मैं जाके बात करती हूँ से। अगर जाओ तो मोटरसाइकिल की रकम लेकर आना, वरना वहीं बैठी रहना। क्या हो गया है मंजूर? अम्मी ने वादा किया है ना 2-4 महीने तक मिल जाएगी। अरे वादा नहीं, लारा कहते हैं इसे। तुम जैसी बेवकूफ औरत को लगाया जाता है। आसिम, वो मुझे तुम्हें कुछ बताना था। बोलो। कौन? आसिम भाई जल्दी आए, अम्मी बुला रही हैं। अच्छा, आ रहा हूँ। अच्छा सुनो,
जल्दी आना। अच्छा, बुलाया था? हाँ बैठो। लो भाई, शादी भी हो गई, सैर सपाटे हो गए, सब मजे हो गए। अब जरा काम की तरफ ध्यान दो। ऐसन बताओ इसे। वो मेरी फैक्ट्री में एक मुलाजिम था आसिफ नाम का, उसको 2 महीने पहले दुबई में मुलाजमत मिली थी। कल फ़ोन पे उससे बात हुई, बता रहा था वहाँ कोई नौकरियाँ निकली हैं, तो मैंने बात की है तुम्हारे लिए उससे। दुबई में नौकरी? तो अच्छा मौका है, लड़के तो ऐसे चांस के लिए मरते हैं। और अब ज़रा लाइफ सेट करो अपनी, घर के अखराजात भी तुम्हारे सामने हैं, मुझे अकेले से पूरे नहीं होते। अच्छा, मैं 1-2 दिन में सोच के बताऊंगा। है सोच के बताएगा? इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुम्हें तो शुरू से शौक था बाहर जाके कमाने का। है हामी भरो, पासपोर्ट बनवाओ और चलते बनो। पासपोर्ट पर भी काफ़ी दिन लग जाते हैं, बनवा लो ताकि मैं बाकी की बातचीत चलवाऊँ आगे। अच्छा, फिल्म क्यों बंद कर दी? आसिम, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं सब कुछ खुद सुनकर आ रही हूँ आसिम। वो तो बस एहसन भाई ने अभी बात। तो एहसन भाई को साफ साफ मना कर दो। मैंने आसिम कहा है ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अच्छा, इसमें रोने वाली क्या बात है? अभी तो बस सिर्फ बात हुई है तो बात को खत्म करो ना आसिम। अभी अभी तो हमारी शादी हुई और तुम मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन यहाँ? अच्छा प्लीज रो मत, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वादा करो तुम नहीं जाओगे। वादा? मेरी जान की कसम खाओ आसिम, तुम नहीं जाओगे। अच्छा, तुम्हारी जान की कसम कि मैं अपनी जान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन अम्मा और एहसन भाई को मना करना इतना आसान नहीं होगा। तुम मुझे इस हालत में छोड़ के चले जाओगे? किस हालत में? जरूरी नहीं होता कि हर बात को खोल कर बयान किया जाए। वाकई में? सच? आजा तनु रब दा वास्ता